स्वागत है दोस्तों मेरे एक नए वीडियो में। मैं शिवम आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं अपने माइंस में हूं और मेरे पीछे जो ये गाड़ी देख रही है वोल्वो 460 की BS6 मॉडल है। दोस्तों हमारे माइंस में अभी नई नई गाड़ियाँ आई है। ये वोल्वो की जो अभी सबसे लेटेस्ट 460 में जो BS6 है वही है। तो दोस्तों आज इस गाड़ी के बारे में आपको बताएंगे, अंदर से बताएंगे कि इस गाड़ी में क्या क्या फंक्शन है, विस्तार से बताएंगे और इसको चलाते कैसे हैं, उसमें क्या क्या फंक्शन चेंज किया गया है BS6 न्यू मॉडल में। पुराना मॉडल का तो आप लोग गाड़ी बहुत देखे होंगे दोस्तों, लेकिन ये नया मॉडल का गाड़ी है। तो चलिए इस गाड़ी का अंदर चलते हैं, केबिन में चलते हैं और बताते हैं कि इस केबिन में क्या क्या है और क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो चलिए दोस्तों केबिन के अंदर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वोल्वो 460 का पूरा केबिन है और ये डाला है, ठीक है। इसमें टोटल 12 चक्के होते हैं और ये हम लोग का केबिन है। दोस्तों आप कभी भी केबिन में चढ़ेंगे तो एक हाथ यहाँ रखेंगे और एक हाथ वहाँ पकड़ेंगे। कभी भी आप स्टीयरिंग को पकड़ के ये कभी नहीं चढ़िएगा गाड़ी पे। जब भी आप चढ़िएगा तो इस जो रड दिया गया उसी को। उसके बाद दोस्तों ये सीट एडजस्टमेंट है। यहाँ से दोस्तों टोटल 7 फंक्शन आता है सीट को एडजस्ट करने के लिए। इससे दोस्त पंपिंग होता है, इससे जो सीट होता है ऊपर नीचे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है। और ये लॉक करने का है दोस्तों। बहुत सारा फंक्शन, आप सीट में बैठिएगा तो आपको फंक्शन ऑटोमेटिक आप एक बार छेड़िएगा तो पता चल जाएगा। तो यही इसका केबिन है। चलिए दोस्तों अंदर में चलते हैं और यहाँ से दोस्तों सीट को एडजस्ट करेंगे और इसी को पकड़ के ऐसे करके पकड़ के चढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए केबिन के अंदर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम केबिन के अंदर आ चुके हैं और यही मेरा वोल्वो 460 का नया वाला केबिन है। तो चलिए डोर को लॉक कर लेते हैं। पहले डोर को हम लॉक कर लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों हम केबिन के अंदर आ चुके हैं और ये मेरा केबिन है। तो सबसे पहले मेरा गाड़ी दोस्तों अभी बंद है। चाबी मेरा देखिए, चाबी को काट के रखे हैं, चाबी को काट के रखे हैं। एक बार ऑन कर दिए। मेरा गाड़ी का जो पूरा सिस्टम है इसको इग्निशन बोलते हैं। इग्निशन पूरा ऑन हो गया है और जो भी आपका सिग्नल यहाँ पर शो करेगा दोस्तों, आप यहाँ से इसको बैक कर सकते हैं या यहाँ से ओके कर सकते हैं और जाके गैरेज में देखिए मेरा सिस्टम पूरा रिफ्रेश हो गया। उसके बाद दोस्तों चलिए केबिन में चलते हैं, ठीक है। दोस्तों कोई भी ड्राइवर को केबिन में सिर्फ उसको अपना तरफ से मतलब होता है। जिधर उसका स्टीयरिंग होता है उसको उधर से ही मतलब होता है, बाकी और कहीं तरफ से नहीं होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ स्विच से, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ये सबसे पहले किस चीज को क्या बोलते हैं वो आपको दिखा देते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको स्टीयरिंग बोलते हैं, इसको गियर लीवर बोलते हैं, इसको PTO बोलते हैं और ये पूरा वोल्वो का फंक्शन है, ठीक है। और ये पूरा इधर भी कुछ बटन है, इसको इंजन कंट्रोल बोलते हैं, इसको वाइपर के लिए यूज करते हैं और इसको दोस्तों लाइट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो बटन दिया गया ये क्रूज कंट्रोल के लिए यूज करते हैं और ये अपना मेनू के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्विच की जानकारी आपको यहां से हम देते हैं। तो आपका वोल्वो 460 BS6 न्यू मॉडल, ठीक है, 2025 मॉडल। सबसे पहले AUX1। AUX1 का मतलब होता है दोस्तों ये डमी स्विच है। इस स्विच का कोई काम नहीं है। ये AUX2 AUX1 दोनों डमी स्विच है। इस स्विच का कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको आपको कभी जिंदगी में वोल्वो में टच नहीं करना। आपको तो टच नहीं करना है, बाकी इंजीनियर समझेगा इसका क्या यूज है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है ये PTO का स्विच है और उसके बाद दोस्तों ये जो स्विच आया दोस्तों ये अभी नया आया है वोल्वो 460 में और 500 में BS6 गाड़ी में। क्यों दोस्तों? ये एडब्लू का काम करता है दोस्तों। ये कभी भी स्विच जो है ऑन नहीं होना चाहिए, कभी भी जो स्विच है इसको ऑफ ही रहना है, क्योंकि ये एडब्लू मतलब ये जब स्विच अपना जो रहता है दोस्तों, एडब्लू जब जो चलेगा, जब कार्बन ज्यादा जम जाएगा तो ये स्विच जो गाड़ी है ऑटोमेटिक ऑन कर लेती है, ठीक है। तो स्विच कभी भी जब भी आपका ऑन हो जाए ना, आप एक बार गैरेज में इसको जरूर दिखाइएगा। उसके बाद दोस्तों ए जो लिखा हुआ है, इस ए का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहले कंपनी में पहले जो आता था गाड़ी में TCS आता था। इस कंपनी में स्विच का जगह में हिल मोड भी हम लोग बोलते थे। चढ़ान में कहीं गाड़ी अगर रुक जाता था तो 2-3 सेकंड के लिए इसको दबा देते थे तो गाड़ी रुक जाता था। बट अब 2-3 सेकंड रुक के इसको 2-3 मिनट का कर दिया गया है, 4 मिनट का कर दिया गया है। इसको एक बार दबा देंगे तो गाड़ी कहीं भी मेरा जो है कोई भी चढ़ान जगह में 4 मिनट तक रुक सकता है। तब तक हम यहाँ पर गियर वेयर शिफ्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आ गया आपका मतलब जो चारों तरह का पार्किंग लाइट है, इससे पार्किंग लाइट जलता है। ये पार्किंग ब्रेक हो गया, ये पूरा म्यूजिक सिस्टम हो गया, ये पूरा AC का सिस्टम हो गया, ये 4 व्हील लॉक हो गया, सिंगल 4 व्हील, डबल 4 व्हील, 2 लॉक हो गया, ठीक है। उसमें भी दोस्तों बहुत सारा 4 फंक्शन है, ठीक है, 3 फंक्शन है। सिंगल 4 व्हील है, मडी में मतलब जब हल्का पानी रहेगा तो इसको दबा कर चलाएंगे, ठीक है। और ABS एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम ऑफ है, इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। जब देखेंगे गाड़ी आपका ज्यादा नाच रहा है तब ABS ऑन कर दें। तो ये 4 व्हील का आपको ज्यादा इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना दोस्तों। सिंगल जब आपका गाड़ी नहीं निकलेगा तो सिंगल 4 व्हील लगाएं, जब और नहीं निकले तो डबल 4 व्हील लगाएं, ये आपका गाड़ी निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए आपका स्विच जो है इधर आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हम राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में जब भी आप देखेंगे दोस्तों ये हेडलाइट का स्विच है, ठीक है। हेडलाइट का स्विच, इससे हम हेडलाइट आपका एक बार जलाएंगे तो एक बार करेंगे तो पार्किंग जल गया, फिर डीप होगा, फिर मेन होगा, ठीक है।
इसको ऐसे घुमाएंगे तो आपका जो हेडलाइट है वो जलने लगेगा। तो अभी मेरा दिन है तो अभी हम पार्किंग लाइट में हल्का सा लाइट जला के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हो गया पीछे क्या, यहाँ से 2 स्विच देख पा रहे होंगे, एक हो गया डाला का स्विच जलाने के लिए, एक हो गया पीछे का स्विच जलाने के लिए। आप जब भी गाड़ी रिवर्स करेंगे रात में इसको आप ऑटो करके रखें, ठीक है। बाकी आप जब दिन रहेगा तब इसको आप नॉर्मल में आप रख सकते हैं, ठीक है। तो 2 स्विच हो गया दोस्तों। उसके बाद इसके ऊपर में देखिए यहाँ पर 2 स्विच है, एक हो गया केबिन लाइट का स्विच हो गया, और एक हो गया जो सनरूफ है, कभी भी गाड़ी में आपका आग लग जाए तो आप यहाँ से तोड़ के निकल सकते हैं। इसको एक बार दबाएंगे बटन तो यहाँ से अनलॉक हो जाता है, आप यहाँ से खोल के भाग सकते हैं। इसको फायर एग्जिट बोलते हैं, और इसको सनरूफ भी बोल सकता है, लेकिन ये खुलता नहीं है। फायर एग्जिट के टाइम में आपको ये खोलना है, बाकी टाइम अभी इसको नहीं खोल सकना है। उसके बाद दोस्तों देखते कभी आपको धूप लगेगा तो यहाँ से आप इसको पर्दा गिरा सकते हैं, फिर पर्दा को आप ऊपर कर सकते हैं। इधर का भी पर्दा है दोस्तों, अगर आगे से धूप आ रहा है तो इसको ऐसे खींच दिए तो धूप आपका पर्दा रुक गया। फिर इसको हटाना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक दिया गया है, इसको से दबाएंगे तो ये आपका हट जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही आपका गाड़ी का फंक्शन है, यही पीटीओ। देखिए ये पीटीओ है, पीटीओ के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये आपका गियर सिस्टम है, गियर सिस्टम दोस्तों एकदम पूरा नया एकदम फंक्शन वाला दिया है। तो इसमें भी 4 मोड है, ठीक है। उसके बाद ये आपका डिस्प्ले हो गया दोस्तों। डिस्प्ले में अभी मेरा N2 में है, एक बार माइनस बटन को दबाएंगे तो N1 हो, एक बार दबाएंगे तो अभी न्यूट्रल में है, न्यूट्रल 2 में है। उसके बाद डीजल का सिग्नल दिख रहा है दोस्तों, सीट बेल्ट का सिग्नल दिख रहा है, टेम्परेचर पार्किंग लाइट जला उसका दिख रहा है दोस्तों। ये हवा का है, ये एडब्ल्यू मेरा 94% है, और ये आरपीएम का सिग्नल है दोस्तों। ये टाइमिंग बता रहा है कोना पे, और यहाँ पे किलोमीटर बता रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यही गियर का सिस्टम है पीटीओ। अब इसको चलाना कैसे है दोस्तों आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो कभी भी इस गाड़ी को आपको चलाना है तो कभी भी आप देखें गाड़ी को चेक करें, गाड़ी जो है आपका न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए। अगर न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा तो ही आपका गाड़ी सेल्फ लेगा, ना तो नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले क्या करें, एक बार चाबी को लंबा सेल्फ मारें, ऐसे करके हम लंबा सेल्फ मारें। लंबा सेल्फ मारने के बाद गाड़ी आपका स्टार्ट हो गया। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, एसी को आप ऑन कर दें। ये बटन एसी का, यहाँ से दबाएंगे एसी ऑन हो जाएगा। हल्का सा हवा को बढ़ा दिए, आपका एसी ऑन हो गया ताकि आपको गर्मी ना लगे। उसके बाद सपोज आपको अगर बढ़ाना है दोस्तों तो आप कैसे करेंगे, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्लच तो होता नहीं है, ब्रेक होता है, एक्सीलरेटर होता है। तो जब भी आप पार्किंग ब्रेक को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, पहले ब्रेक पे पैर रखें, ये जो बटन ये जो अभी लगा हुआ है इसको हटा दिए। उसके बाद जो पार्किंग ब्रेक को पीछे ठेल के रखेंगे, ये ब्रेक आपका हट गया। उसके बाद गियर लगाएंगे कैसे, देखिए नीचे एक बटन है, ठीक है, यहाँ पे एक बटन है। इस बटन को दबा के हम इसको ऑटोमेटिक में हम शिफ्ट करेंगे। जब मेरा खाली गाड़ी है तब ऑटो में हम शिफ्ट करेंगे, और हम इसको हल्का सा आगे बढ़ाएंगे। देखिए हम इसको ब्रेक से पैर दबा के ही ब्रेक हटाएंगे, और फिर ब्रेक से पैर हटा करके हल्का हल्का एक्सीलरेटर हम जैसे दबाएंगे, देखिए मेरा गाड़ी आपका आगे बढ़ने लगा, ठीक है दोस्तों। जैसा जैसा स्पीड बढ़ेगा ऐसा ऐसा गाड़ी का गियर ऑटोमेटिक में चेंज होता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपको जरूरत पड़े वहाँ आप ब्रेक दबा सकते हैं, इंजन कंट्रोल दबा सकते हैं। तो पूरा वोल्वो दोस्तों ट्रांसमिशन इसी कंट्रोल पे काम करता है। हालांकि ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों आप जरूर बताइएगा, और अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और विस्तार से आपको जानकारी किसी भी चीज़ की चाहिए तो आपको दे सकते हैं। हालांकि ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और एक बार कमेंट अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।